अच्छा बेटा, अब हमने स्टार्ट करना है। एमसीक्यूज करने हैं चैप्टर नंबर 12 के। सही है। पेज नंबर है हमारे पास बुक का 386। सही। ये हमारे पास पेज नंबर है 386। सही। अच्छा। तो एमसीक्यू नंबर वन में एक फंक्शन गिवन दिया हुआ है y इक्वल्स टू साइन एक्स। देन द डोमेन इज साइन। फंक्शन है साइन। साइन का डोमेन क्या होता है? बताओ। साइन का डोमेन क्या होता है? हमने पढ़ा था साइन का डोमेन होता है, डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू, मतलब साइन में हम कौन कौन से एंगल्स पुट कर सकते हैं। सही है। साइन का डोमेन होता है एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर पुट कर दो। सही है। ऑल रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर है वो सारे के सारे आप पुट कर सकते हो। सही है। अच्छा। साइन और कॉस दोनों का सेम ही होता है डोमेन। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में ए बी सी तीनों में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? नन ऑफ दीज, डी। सही है। इफ वाई। सेकंड फंक्शन है आपके पास, सेकंड एमसीक्यू में फंक्शन गिवन है y इक्वल्स टू कॉस एक्स। कॉस एक्स फंक्शन गिवन है, इसकी रेंज क्या है? देन द रेंज इज। याद रखो साइन और कॉस दोनों का डोमेन सेम होता है। सही है। रियल नंबर, और दोनों की रेंज भी मजे की बात है सेम होती है। सही है। दोनों की रेंज की वैल्यू होती है, साइन की कॉस की दोनों की रेंज y होती है ना, तो इसकी वैल्यू होती है -1 से +1 के तक। -1 से लेके +1, साइन की भी और कॉस की भी। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, ये वाला ऑप्शन है ए। सही है। थर्ड है आपके पास एमसीक्यू नंबर 3। एमसीक्यू 3 में क्या है हमारे पास? इफ y इक्वल्स टू, एक फंक्शन है y इक्वल्स टू tan इनवर्स x। tan इनवर्स x फंक्शन है, देन डोमेन इज, इसका डोमेन क्या होगा? तो ये इसका डोमेन क्या होगा? तो ये tan इनवर्स। अच्छा, tan वाला फंक्शन नहीं है, tan इनवर्स है। तो आपको बेटा पता, हमने ये पढ़ा था चैप्टर नंबर 8 के अंदर, कि अगर किसी भी फंक्शन का डोमेन है, एक फंक्शन है आपके पास एफ एक्स। सही है। उसका डोमेन बराबर होता है, अगर मैं इस फंक्शन का इनवर्स निकालूं, तो इनवर्स के डोमेन के नहीं, इनवर्स के रेंज के बराबर होता है, अगर आपको याद आ रहा हो, हमने ये पढ़ा हुआ है। सही है। तो किसी भी फंक्शन का डोमेन उसके इनवर्स के रेंज के इक्वल होता है। इसी तरह किसी भी फंक्शन की रेंज उस फंक्शन के, क्या कहते हैं, इनवर्स फंक्शन के डोमेन के इक्वल होता है, तो मतलब इनवर्स में गेम उल्टा हो जाता है। सही है। फंक्शन का डोमेन इनवर्स फंक्शन का रेंज के बराबर है, और फंक्शन की रेंज इनवर्स फंक्शन के डोमेन के बराबर है। अभी हमारे पास यहाँ पे tan इनवर्स x एक इनवर्स फंक्शन है, तो इसका मतलब है इनवर्स फंक्शन का क्या निकालने को बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है डोमेन बताओ। तो इनवर्स फंक्शन की डोमेन बराबर होगी गिवन फंक्शन की रेंज के। मतलब tan x, आपके पास एक फंक्शन है, उसका इनवर्स tan इनवर्स x होता है। सही है। तो आपके पास जो tan x फंक्शन है, इसका आपके पास रेंज क्या होगी? 10 की रेंज याद करो, 10 की रेंज होती है एनी रियल नंबर। तो अगर 10 फंक्शन की रेंज एनी रियल नंबर है, तो इसके इनवर्स का डोमेन भी क्या होगा? एनी रियल नंबर। तो करेक्ट ऑप्शन इज आर। तो बी वाला आपके पास आर लिखा हुआ है, बी में रियल नंबर लिखा हुआ है। सही है। हाँ, इसी तरह एमसीक्यू नंबर 4 में फंक्शन है y इक्वल्स टू सेक इनवर्स x। y इक्वल्स टू सेक इनवर्स x। सही है। देन रेंज, सेक इनवर्स इनवर्स फंक्शन है, इसकी रेंज निकालनी है। सही है। तो इनवर्स फंक्शन की जो रेंज है वो गिवन फंक्शन के डोमेन के बराबर होता है, तो मतलब सेक का डोमेन क्या होता है? वो इस फंक्शन की रेंज होगी। सही है। हम्म। तो सेक का डोमेन आपको पता होना चाहिए, सेक का डोमेन क्या होता है आपके पास? सेक के डोमेन में, याद है सेक का डोमेन क्या होता था? आप कोई भी रियल नंबर पुट कर देते थे, बट कुछ वैल्यूज पुट नहीं करते थे। सही है। कोई भी रियल नंबर पुट कर दो, लेकिन कुछ वैल्यूज आप माइनस कर देते थे कि यार ये वाली वैल्यूज हम पुट नहीं करेंगे। सही है। अच्छा। तो कौन सी वैल्यूज माइनस करते थे? n π/2 मल्टीप्लाई बाय, और n क्या होता था? ये क्या है? सेक वाले फंक्शन का डोमेन है, तो सेक इनवर्स की ये रेंज होगी, तो सेक इनवर्स की रेंज निकालनी है। सही है। तो n और n की वैल्यू अगर आपको याद आ रहा हो, यहाँ पे n होता है, n इज ऑड इंटीजर, n की वैल्यू आप ऑड इंटीजर रखोगे। तो ये मतलब 1 3 5 7 9 n ये होगा। सही। अच्छा। तो इसका मतलब है कि आप सेक वाले फंक्शन में उसके डोमेन में
पाई बाय 2 पुट नहीं कर सकते। सही है, इसी तरह आप जो है वो और वैल्यूज पुट 2 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 पुट नहीं कर सकते, 5 पाई बाय 2 पुट नहीं कर सकते, एंड सो ऑन। तो जो आपके पास सेक की डोमेन है वही सेक इनवर्स का रेंज होगा, सवाल यही कहता है। सही है। अच्छा, तो सेक इनवर्स का रेंज भी यही है, तो इसका मतलब सेक इनवर्स की रेंज में आपके पास पाई बाय 2 नहीं आएगा, 90 नहीं आएगा। तो इन चारों ऑप्शन में से ए वाला जो ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है y इज नॉट इक्वल्स टू पाई बाय 2। y की वैल्यू 90 नहीं होगी, पाई बाय 2 नहीं होगी। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपके पास, इसका ए। सही है। अच्छा, इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ द फंक्शन इज, आप सिर्फ उसी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन निकाल सकते हो जो बाइजेक्टिव हो। सही है, तो याद रखो इनवर्स सिर्फ उस फंक्शन के निकलता है जो कौन सी टाइप का होता है, बाइजेक्टिव। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। अच्छा भाई, कॉट इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा, कॉट इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा, क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे। सही है, हमने ये 12.4 के अंदर किया है ना क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कॉट इनवर्स एक्स किसके इक्वल है, ये बताओ। तो ये कुछ ऑप्शंस गिवन दिए हुए हैं, पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स, पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स, तो ये पाई बाय 2 प्लस कॉट इनवर्स एक्स, पाई बाय 2 प्लस कॉट इनवर्स एक्स। तो आप क्या करो, आपके पास कैलकुलेटर है इधर, आपको कुछ करने की नीड नहीं है। सही, अब एक्स की वैल्यू आप अपनी मर्जी से कुछ भी एक रख लो। सही है। अच्छा, कॉट आपको पता है क्या होता है, वन कॉट इनवर्स एक्स, सही है ना। हाँ, कॉट आपको पता है 1/, क्या होता है, 1/10। ऐसे ही है। 1/10 होता है ना कॉट, 1/10 x होगा, क्योंकि कॉट तो कैलकुलेटर में है नहीं हमारे पास। अच्छा, तो अब मैं एक्स की वैल्यू रख लेता हूँ यहाँ पे। कोई भी वैल्यू पुट कर देते, 30 रख लेते। सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास लिखा है पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स। सही है। अच्छा, तो एक्स की वैल्यू हमने बोला हम 30 रखेंगे। तो पाई बाय 30 मतलब पाई बाय 6 होता है, रेडियन में रख लेते हैं क्योंकि हमारा मॉड रेडियन में। तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू है पाई बाय 6। तो फर्स्ट ऑप्शन में आंसर आ रहा है 1.088। अब हम कैलकुलेटर से चेक करेंगे कि कॉट इनवर्स एक्स भी यही आता है, तो कॉट इनवर्स तो होगा नहीं, तो 1/10 इनवर्स एक्स करेंगे। वन 1/10 इनवर्स एक्स की जगह पे पाई बाय 6। सेम वैल्यू नहीं आई है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही नहीं है। इसी तरह आप सेकंड पे चेक करो, थर्ड पे चेक करो। सही है। अच्छा, पाई बाय 2 प्लस, सही है, तो सारे ऑप्शन पे आप ऐसे ही चेक कर लो। सही है, तो आपकी जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी। सी पे कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू जो आ रही है, सी वाला जो ऑप्शन है उसमें भी बिल्कुल सेम वैल्यू आ रही थी, इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी। सही है। अच्छा, ये तो हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट, नंबर एमसीक्यू नंबर 7। सेक ब्रैकेट में है साइन इनवर्स -1/2। सही, कैलकुलेटर है हमारे पास। 12.4 के जो क्वेश्चन 1 2 के जो मेथड हमने लगाए थे वो यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट कैलकुलेटर लिखेंगे। सबसे पहले साइन इनवर्स -1/2। सही है, इसने हमें आंसर दे दिया, सेक लिखा हुआ है, इस पूरे की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स -1/2 की, माइनस पाई बाय 6। अब सेक तो कैलकुलेटर में नहीं है, हमें पता है सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, तो हम लिखेंगे 1/cos -पाई बाय 6। इसने मुझे आंसर दे दिया 2√3/3। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ये है। अब देखो, हम इसने हमें रैशनलाइज करके आंसर दिया है, लेकिन बुक के अंदर और एमसीक्यूज के अक्सर ऑप्शन में रैशनलाइज फॉर्म में आंसर नहीं होता, तो फिर क्या होगा। सही है, आपके पास जो है ये √3 न्यूमिनेटर में नहीं होगा बल्कि डिनोमिनेटर में होगा, 2 ऊपर रहेगा और ये √3 डिनोमिनेटर में होगा। जब डिनोमिनेटर में √3 है तो फिर ये 3 जो डिनोमिनेटर में है वो नहीं होगा, तो करेक्ट ऑप्शन ये है। आप 2/√3 कर लो, ये भी जो है 2√3/3 ही बनता है। सही है। अच्छा, तो 2/√3 हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका, ए। करेक्ट ऑप्शन इज ए। सही है। एमसीक्यू नंबर 8, 9 एंड 10। अच्छा, 9 8 भी ऐसे ही है, 8 में भी आपको क्या बोल रहे हैं, निकालो कॉस, ब्रैकेट में है साइन इनवर्स 1/√2। पूरा कैलकुलेटर में ऐसे लिख दो, खत्म, कॉस, फिर ब्रैकेट में लिख दो साइन इनवर्स 1/√2।
तो डायरेक्ट आंसर दे दिया इसने, √2/2 कैलकुलेटर ने। अब ये रैशनलाइज फॉर्म में आंसर दे रहा है, हो सकता है हमारे पास रैशनलाइज फॉर्म में नहीं हो। तो √2/2 बराबर होता है, ये √2 नीचे चला जाएगा और ऊपर कुछ नहीं होगा तो 1, और 2 नहीं लिखेंगे, सही है। तो 1/√2 बेसिकली √2/2 होता है इन रैशनलाइज फॉर्म, सही है। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास इसका 1/√2, दिस इज डी, करेक्ट ऑप्शन इज डी, सही है। अच्छा भाई, चलो नेक्स्ट, डी। इसके बाद हमारे पास एमसीक्यू नंबर 9 में क्या है, कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी किसके बराबर होता है। अच्छा, ये एक फॉर्मूलाज इसने दिए हुए, तो ये जो फॉर्मूलाज याद नहीं किए थे 12.4 के, हमने बोला हम विदाउट फॉर्मूला करेंगे, तो ये तो वो फॉर्मूला इसने उठा के दिया हुआ है। कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी किसके बराबर है, सही है। हम्म। तो ये फॉर्मूला आप जाके याद कर लो, उधर से देख लो, क्योंकि ये फॉर्मूला आ सकता है लेकिन बहुत मुश्किल है, आता नहीं है नॉर्मली ना। अच्छा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो फिर ये पूरा मेथड से होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, सही है। क्यों, आप इसको लेट करोगे, दिस इज एक्स, इसको आप लेट कर लोगे वाई या अल्फा कुछ भी, तो आपके पास एक्स बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स ए के। तो कॉस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, ए के, सही है। फिर आप साइन एक्स की वैल्यू निकाल लो, साइन एक्स की वैल्यू के लिए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 वाला फॉर्मूला यूज करके, तो उससे वैल्यू आएगी साइन एक्स बराबर होगा रूट के अंदर 1 - a² सही है। अच्छा, इसी तरह y किसके बराबर लिया हमने, कॉस इनवर्स b, तो कॉस y किसके बराबर होगा b, तो साइन y की वैल्यू आएगी कौन सा फॉर्मूला यूज करके, साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर y इक्वल्स टू 1 वाले से, रूट के अंदर 1 - b², सही है। अच्छा, तो अब हमने इन दोनों को x+y है ना, और इस पूरे का नाम रख लो थीटा, तो ये आपके पास हो जाएगा। हाँ, मुझे देखो ऑप्शंस में ना कॉस लिखा हुआ है सारे ऑप्शन में, तो दोनों साइड पे कॉस लेना है, तो कॉस थीटा बराबर है cos x+y। तो cos x+y मतलब कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लग गया, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, सही है। तो कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी है, कॉस एक्स मतलब कॉस एक्स की वैल्यू ए है, कॉस वाई की वैल्यू बी है, माइनस साइन एक्स साइन वाई की वैल्यू है, रूट के अंदर ए की रूट में लिख लो 1 - a², और फिर दूसरा आ जाएगा 1 - b², सही है। मुझे तो थीटा फाइंड करना है, कॉस इधर आके कॉस इनवर्स हो जाएगा, तो ये करेक्ट ऑप्शन, इसका ढूंढ लो कौन सा है ये। तो ये ए बी माइनस रूट के अंदर 1 - a² मल्टीप्लाई 1 - b², करेक्ट ऑप्शन इज ए, करेक्ट ऑप्शन इसका ए है। या तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, या फिर ये पूरा मेथड कर लो, एक ही बात है, आंसर सेम आएगा। एमसीक्यू नंबर 10, टेन इनवर्स -x किसके बराबर होगा, ये बताना है, सही है। टेन इनवर्स -x किसके बराबर होगा, सही है। एमसीक्यू नंबर 10, टेन इनवर्स -x किसके इक्वल है, डिफरेंट ऑप्शन है, -tan−1 x के, पाई -tan−1 x के, कॉट इनवर्स x के, टेन इनवर्स x के, सही है। तो अब एक काम करते हैं, हम x की वैल्यू अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर लेते हैं और चेक कर लेंगे। x की वैल्यू हम रख देते हैं π/3, सही है। तो टेन इनवर्स माइनस पाई डिवाइड बाय 3, तो -0.88 आ रहा है इसका, अगर मैं ये वैल्यू पुट करूंगा -0.808। अब हर ऑप्शन को चेक कर लो किसमें ये आ रहा है, सही है। तो अच्छा, पहला ऑप्शन है फर्स्ट, -tan−1 x की जगह π/3, बिल्कुल सेम वैल्यू आ रही है फर्स्ट ऑप्शन में, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। 11 12, सही है। नेक्स्ट एमसीक्यू पे मूव करते हैं। अच्छा भाई, एमसीक्यू नंबर 11, एमसीक्यू 11 में क्या बोल रहा है हमें, इफ tan 2x इक्वल्स टू -1, आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन दी हुई है, tan 2x इक्वल्स टू -1, देन द सॉल्यूशन इन द इंटरवल, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन निकालना है, सही है ना। इन द गिवन इंटरवल, इंटरवल ये गिवन दिया हुआ है -π/2 से लेके π/2, π/2 आपको पता है क्या होता है, 90, तो -90 से +90 के दरमियान में है। तो हम सबसे पहले एंगल निकाल लेते हैं, टेन इधर, टेन 2x है, टेन -1 के पास जाके क्या हो जाएगा, 2x बराबर हो गया टेन इनवर्स -1, सही है।
टेन इनवर्स -1, तो ये आ गया -π/4। टू इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड कर दो, तो एक्स की वैल्यू आ गई -π/2 × 4 8। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -π/8। सही है। हम्म, तो करेक्ट ऑप्शन है ए। सही। चलो, जनरल सॉल्यूशन ऑफ 4 sin x - 8 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन गिवन दी हुई है, इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है। इक्वेशन क्या है हमारे पास, 4 sin x - 8 इक्वल्स टू 0। तो 4 sin x माइनस का 8 राइट पे आके +8 हो गया, sin x 4 मल्टीप्लाई और 8 के पास जाके डिवाइड, 8 डिवाइड बाय 4 किया तो 2 आ गया, sin 2 के पास आके sin 1/2, sin 1/2 कैलकुलेटर से निकाल लो। मैथ एरर दे देगा कैलकुलेटर, इसका मतलब इन्फिनिटी वैल्यू आ रही है, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, नॉट पॉसिबल। अच्छा भाई चलो। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, आपके पास एक इक्वेशन है, 2 sin x। इक्वेशन क्या है, 2 sin x +√3 इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन है, 2 sin x +√3 इक्वल्स टू 0। बोला इसका सॉल्यूशन बताओ इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, चौथे क्वाड्रेंट में इसका क्या सॉल्यूशन होगा, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। सही है। हम्म, अच्छा। टू, अब आपके पास प्लस का रूट एक्स फाइंड करना है, सही है ना, तो प्लस का √3 है, 0 के पास जाके -का √3 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है साइन के साथ, तो √3 के पास जाके डिवाइड हो जाएगा, -√3 डिवाइड बाय 2। तो एक्स फाइंड करना है, तो साइन दूसरी साइड पे आके sin 1 -√3 डिवाइड बाय 2 हो गया। sin 1 -√3 डिवाइड बाय 2, क्या वैल्यू आ गई एक्स की, -π/3। हम्म, तो आपके पास एक्स की वैल्यू है -π/3, करेक्ट ऑप्शन इज बी। और ये आपके पास -π/3 फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आएगा, सही है। अच्छा, π/3 कितना होता है, 60 डिग्री। अगर प्लस का होता है, देखो आपके पास, ये आपको पता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये वाला, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अगर कोई भी एंगल पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर पॉजिटिव 5/3 होता तो 60 यहाँ पे कहीं आता। अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब काउंटर क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो फिर वो -60 यहाँ पे आएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन इज -π/3, बी। सही है। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर डैश फंक्शन, आपके पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सारे के सारे क्या होते हैं, पीरियोडिक, इवन, इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव। सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बेटा आपके पास बाइजेक्टिव भी है और पीरियोडिक भी है, दोनों होते हैं। सही है, पीरियोडिक क्योंकि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड है ना, एक पर्टिकुलर टाइम गुजरने के बाद, एक पर्टिकुलर वैल्यूज के बाद फिर से वैल्यूज रिपीट होना शुरू हो जाती है हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो पीरियोडिक भी है। और सारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाइजेक्टिव भी है, क्योंकि हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स होता है। तो अब इसे दोनों ऑप्शन दिए, तो हम क्या करेंगे, तो जब भी ऐसा एमसीक्यू आएगा आगे लिखेगा बोथ, जैसे पीरियोडिक और बाइजेक्टिव दोनों। तो इधर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ए भी है और डी भी है। ये एमसीक्यू में मिस्टेक है थोड़ी सी। अच्छा, या तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन दो, या दोनों दो तो फिर चौथा या चौथा ऑप्शन में लिखा हो बोथ ए एंड डी, या मतलब पीरियोडिक एंड बाइजेक्टिव दोनों। सही है। जनरल सॉल्यूशन ऑफ एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कंसिस्ट्स ऑफ, आपके पास किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होता है, सही है, उसमें वन सॉल्यूशन सॉल्यूशन ओनली, सिर्फ एक सॉल्यूशन आता है, टू सॉल्यूशन आते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आते हैं, या नो रियल सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन आता है सिर्फ, दो, कोई भी रियल सोल्यूशन, नो रियल सोल्यूशन, रियल सोल्यूशन नहीं होता। ऐसा होता है नहीं भाई, रियल तो आते हैं, इमेजिनरी थोड़ी आते हैं, आयोटा तो कहीं भी नहीं आया था। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस, या वन सोल्यूशन, या टू सोल्यूशन। हम्म, तो आपके पास जो है वो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के, हमने देखा कभी एक वैल्यू निकलती थी, कभी दो, कभी तीन, फिर उनके सेकंड एंगल्स निकलते थे, और फिर हम पीरियड में लिखते थे 2n π। सही है। अगर n की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब सर्कल में ऑब्जेक्ट एक मर्तबा रिवॉल्व कर रहा है, n की वैल्यू 2 है तो दो मर्तबा रिवॉल्व कर रहा है, 3 है तो 3 रिवॉल्यूशन है, 4 है n की वैल्यू तो 4 रिवॉल्यूशन है। तो जितने रिवॉल्यूशन करता रहेगा वही बार बार वैल्यूज रिपीट होती रहेंगी। तो इसका मतलब है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशंस कितने आते हैं, इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा। सही है, क्योंकि ये रिवॉल्यूशंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस।
द पीरियड ऑफ कॉस थीटा का आपको पता है पीरियड कितना होता है, 2 पाई। करेक्ट ऑप्शन इज सी। सही है। अच्छा सॉरी, 23 एमसीक्यू है, मैंने 18 लिखे। अच्छा। हाँ, तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, साइन का पीरियड क्या है, कॉस का 2 पाई। सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। वन सोल्यूशन ऑफ sec x इक्वल्स टू माइनस टू, आपके पास एक इक्वेशन गिवन दी हुई है sec x इक्वल्स टू माइनस टू, इसका एक सोल्यूशन निकालना है। सही है। sec x इक्वल्स टू माइनस टू, इसका सोल्यूशन निकालो। अब हमारे पास कैलकुलेटर में sec तो नहीं है, हमने लिखा 1/cos x इक्वल्स टू माइन, अब ये 1/cos इक्वल्स टू -2। cos इधर डिवाइड में है, -2 के पास जाके मल्टीप्लाई, उधर मल्टीप्लाई होगा, -2 इधर आके डिवाइड, तो cos x। तो x फाइंड करना है, तो cos इनवर्स -1/2 निकालेंगे तो x आ जाएगा। सही है। हम्म। तो cos इनवर्स -1/2 किया, x की वैल्यू 2 पाई बाय 3 आ रही है, x की क्या वैल्यू आ गई, 2 पाई/3। सही है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 2 पाई/3। करेक्ट ऑप्शन इज ए। सही है। अच्छा भाई, द पीरियड, अच्छा नहीं, एमसीक्यू नंबर 18। एक मिनट, हमने कोई मिस किया आई थिंक। हम्म। अच्छा, एक मिस हो गया है बीच में ना। एक बीच में मिस हो गया है, कौन सा वाला, tan 1 - -1 वाला। 10 के बाद 10 तक हमारा ए था, सही है। 11 है tan 1 - -1, तो कैलकुलेटर से निकाल लो tan 1 - -1, तो उसकी वैल्यू आ गई -पाई/4। तो tan 1 - -1 की वैल्यू है -पाई/4, करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो ये बी है, फिर ये क्या है, ये ए है, फिर ये डी होगा। सही है। और फिर 14 वाला आपके पास क्या है, हमने भी निकाला था -पाई/6 ना। हम्म। इस इक्वेशन को सॉल्व किया था, -पाई/3। 14 वाला -पाई/3 बी। फिर 15 में हमने बोला कि दो होंगे, ए और डी दोनों होगा। 16 के अंदर हमारे पास सी है। सही है। फिर ये है सी। और 18 में भी हमारे पास आंसर आया है कितना, 2 पाई/3। 2 पाई/3, करेक्ट ऑप्शन इज ए। सही है। चलो भाई, एमसीक्यू नंबर 19, देन 20। अच्छा भाई, 19 वाले एमसीक्यू में क्या है आपके पास, इफ कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव है और साइन थीटा की भी वैल्यू नेगेटिव है, देन थीटा थीटा क्या होगा। अच्छा, कॉस की वैल्यू गिवन दे रहा है, बोले cos थीटा बराबर है -1/2, और साइन की वैल्यू है -√3/2। अच्छा, दोनों नेगेटिव है। सही है, तो बताओ थीटा कितना होगा। cos, हमें तो थीटा फाइंड करना है, तो cos को इधर ले जाओ, cos इनवर्स हो जाएगा, cos इनवर्स -1/2। 2 पाई/3 आ गया। इसी तरह साइन को भी इधर ले जाओ, तो देखो इधर से भी सेम वैल्यू आ रही है, तो साइन इनवर्स -√3/2। ये -1 पाई/3 आ रहा है। सही है, एक वैल्यू आ गई, एक से आ रही है 2 पाई/3, और दूसरे से आ रही है -पाई/3। हम्म। तो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास। सही है। दोनों एक ही बात है, बट एक क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो सर्कल में और एक एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, बी। बी में लिखा है 2 पाई/3, और -पाई/3 वाला ऑप्शन नहीं है। सही है। तो 2 पाई/3 करेक्ट ऑप्शन है हमारा, दिस इज बी। अच्छा भाई, एमसीक्यू नंबर 20, द पीरियड ऑफ sin x/2। आपको पीरियड निकालना है किसका, sin x/2। जब भी पीरियड निकालने का क्वेश्चन आए, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन। आपको पता है साइन का पीरियड होता है 2 पाई। सही है। अच्छा, अब इसके एंगल में क्या है, एंगल में एक्स के डिवाइड में 2 है, तो इसका मतलब है आप इसको ऐसे लिख सकते हो, sin 1/2 x। तो इसका मतलब आपके पास ये एंगल x 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो भी नंबर एंगल से मल्टीप्लाई होगा वो डिवाइड में लिख दिया जाएगा। सही है। वो उससे क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। तो 2 पाई डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हुआ 2/1, तो 2 × 2 4 पाई।
तो आपके पास साइन एक्स बाय टू का पीरियड कितना होगा, 4 पाई। क्या करोगे, सबसे पहले देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है। साइन है, कॉस है, सेक है, कॉसेक है, तो उसका पीरियड 2 पाई है। टेन है या कॉट है तो पाई पीरियड है। और फिर जो भी एंगल के साथ मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट लिखा है उससे डिवाइड करना है, और फिर पीरियड निकल के आ जाएगा। सही है। तो करेक्ट ऑप्शन इज 4 पाई, आपके पास है ए। करेक्ट ऑप्शन इज ए। 21, 22, 23। सही है। अच्छा, 21 में क्या है, द वैल्यू ऑफ कॉस 5 पाई। कॉस 5 पाई की वैल्यू निकालो, कितनी होगी। कैलकुलेटर में लिखा cos 5 पाई, उसने वैल्यू दे दी -1। करेक्ट ऑप्शन इज सी। सही है। सेकंड लास्ट एमसीक्यू है, द पीरियड ऑफ, पीरियड निकालना है किसका, 3 sec x/3। इसका पीरियड बताओ। देखो, आपने देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है, सेक। सेक का पीरियड होता है 2 पाई। सही है। अच्छा, सेक का पीरियड है 2 पाई। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 sec, एंगल में है x/3, ऐसे लिख दूं, x मल्टीप्लाई हो रहा है 1/3 से, या डिवाइड 3 से हो रहा है, एक ही बात होती है। हमने लिख दिया x मल्टीप्लाई हो रहा है 1/3 से। सही। अच्छा, आपके पास ये जो सेक का कोफिशिएंट लिखा हुआ है 3, पीरियड में इसका कोई भी काम नहीं होता, पीरियड का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। बट आपने सिर्फ क्या करना है, अभी हमने ऊपर किया कि जो भी पीरियड है उसको डिवाइड करना है किससे, जो एक्स का कोफिशिएंट है कितना है, 1/3। तो 2 पाई डिवाइड होगा 1/3 से, तो मल्टीप्लाई होगा 3/1 से। तो 2 × 3 6 पाई हो जाएगा। सही है। तो आपके पास 3 sec x/3 का पीरियड कितना है, 6 पाई। करेक्ट ऑप्शन इज डी। लास्ट एमसीक्यू, द पीरियड ऑफ 7, अब पीरियड निकालो, 7 10, और इसका एंगल है 7x। सही है। अब 10 के साथ जो 7 कोफिशिएंट में लिखा है पीरियड में, उसका कोई लेना देना नहीं है। सही है। सबसे पहले देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है, आपने देखा 10 है, आपको पता है 10 का पीरियड होता है पाई। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एंगल है 7x, तो ये जो एंगल x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 से। तो जो भी नंबर एंगल से मल्टीप्लाई होगा वो डिवाइड में आ जाएगा। तो इसका पीरियड आ गया पाई/7। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। सही है बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास जो चैप्टर नंबर 12 था उसके एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। सही है।